इस नापाक मंसूबे की तकमील के लिए उन्होंने हज का बहाना किया और इसके बाद रोज़ा अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मकान किराए पर लेकर रहने लगे। हर रात वो सुरंग खोदते थे जिसका रुख रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था, और हर सुबह खोदी हुई मट्टी चमड़े के थैलों में भरकर वो जन्नतुल बकी ले जाते और कब्रों पर बखेर देते। उन्होंने बताया कि इनकी नापाक मुहिम बिल्कुल आखिरी मराइल पर थी कि रात में मूसलाधार बारिश के साथ ऐसी गरज चमक हुई कि जैसे जलजिला आ गया हो, और अब जबकि इनका काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, सुल्तान न जाने कैसे मदीना पहुंच गए। सुल्तान इनकी गुफ्तगू सुनते जाते और रोते जाते और साथ ही फरमाने लगे कि मेरा नसीब कि मैं पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए चुना गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हुक्म दिया कि इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए। रोज़े मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक खंदक खोदी जाए और इसके अंदर सीसा भर दिया जाए ताकि आइंदा कोई बदबख्त ऐसी मज़मूम हरकत